तो फैमिली कैसे हैं आप। आज है मंडे और आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और डीएफ की रीडिंग। यस, डीएम डीएफ एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन में। तो ऑब्वियसली जब हम लोग डीएम एंड डीएफ की कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम लोग जो है हमारे रोमांस एंजल्स यूज़ करते हैं और हमारा बहुत एक फीलिंग वाली रीडिंग रहती है ये, जिसमें हम लोग जो है अपनी बातें कह पाते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। तो मैं ये जो है आप लोगों के लिए ऑफिन करती हूँ ताकि हम लोग हमारे जो अंदर है वो हम लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कह सके और ख़त्म कर सके, ताकि हम लोग जो है क्लियर हो सके इस एनर्जी से। क्योंकि हम लोग को बोलना गाइज नहीं बोल पाते हैं हम लोग कभी कभी कुछ बातें हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से, और क्योंकि हम लोग डरते हैं टू लूज़ देम। तो आज जो है हम लोगों की रीडिंग ऐसी रहने वाली है कि हम लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन से वो कहेंगे जो कहने से हम लोग डरते हैं और उनके रिप्लाईज़ लेंगे हम। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। तो इसमें इसलिए मैं डिवाइन फेमिनिन को जो है इसमें एनर्जीज़ को बुलाती हूँ, क्योंकि हम लोग सब लोग फेमिनिन्स है, ये बहुत इजी है। और डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जीज़ डिवाइन मैस्कुलिन को इसमें जो है मतलब पूछते हैं उनको बुला करके इसमें, और इसमें डिवाइन फेमिनिन को जो क्या बोलना चाहती है और क्या रिप्लाईज आते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के। ठीक है गाइज, लेट्स इन्वोक आवर डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज। डिवाइन फेमिनिन कम एंड कम्युनिकेट ऑल दैट यू विश टू से दैट यू हैव इनसाइड टू डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है गाइस, तो डिवाइन फेमिनिन जो भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से आप लोग नहीं कह पाते हो, आज आप लोग इस डेक के थ्रू उनको बताओगे और उनका रिप्लाई भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब बेस मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों की बहुत डीप क्लीनिंग रहने वाली है। तो डिवाइन मैस्कुलिन रिप्लाई। तो यस, ये डेक बहुत लाइट था, बोलते ही हैवी हो चुका है। तो गाइस चलिए, हम डिवाइन फेमिनिन का डेक हमेशा लाइट ही रहता है एनर्जी में। तो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग क्या अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग डरते हैं उनको खो देने से, हम लोग कहते नहीं हैं। लेट्स गो टू दैट टॉपिक टुडे। तो ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है गाइस, एंड ये जो है आप लोग को तभी मिलेगी जब आप लोग इस हीलिंग के लिए रेडी रहने वाले हो। ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। आप लोग जो है ये आप लोग को बहुत इजीली जो अगर आप लोग इस रीडिंग तक आए हो तो डेफिनेटली बी श्योर कि ये आप लोगों को जो है आप लोग के लिए है। ठीक है गाइस, तो चलिए, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन अपसेट लग रही है, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट इश्यूज है डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि ट्रस्ट रिवर्स में है, उसके नीचे है फ्लर्ट अपराइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कहना चाहते हो कि आप हमेशा हमारे पास प्लेयर एनर्जी में आते हो, इसलिए हम लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइज, ये एक जो है मैसेज आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कहना चाहते हो। आप लोग ये भी कहना चाहते हो कि हम लोग हमेशा जो है हम लोग को पता है कि ये कनेक्शन वर्थ वेटिंग फॉर है, एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू लव, क्योंकि न्यू लव रिवर्स में है, मीन्स ये जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। आप लोग जानते हो ये वर्थ वेटिंग फॉर है। लेकिन तभी भी जब वो आपके साथ ऐसा एनर्जी लेकर के आते हैं तो आप लोगों को उन पे ट्रस्ट नहीं रहता। ये कहना चाहते हो आप लोग कि आई डोंट ट्रस्ट यू बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, लेकिन आप लोग ये ओपनली नहीं कह पाते हो। मुझे ऐसा गाइड किया जा रहा है कि आप लोग जो है इस चीज़ को फील करें और इस चीज़ को जो अपने दिल से निकाले। ये एक ब्लॉकेज क्लियरिंग रीडिंग रहने वाली है। मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन जो है वो कहना चाहती है मैं थक चुकी हूँ एफर्ट ले लेके, एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी एफर्ट। ठीक है, बिकॉज यू डू नॉट लव योर सेल्फ। आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कह रहे हो कि आप
वो उन अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं करते, वो अपने आप को बिल्कुल आप जानते हो कि वो अपने आप, उनको कोई सेल्फ वर्थ, कोई कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और इस वजह से जो है मतलब गेटिंग टू नो ईच अदर रिवर्स में है, मीन्स वो आप कहना चाहते हो कि आप वो आपको कभी बोलने का मौका ही नहीं देते, और मतलब कुछ सीरियस बातें हो ही नहीं पाती, आप उनको कभी समझ ही नहीं पाते हो, और उनके कन्फ्यूजन के वजह से और उनके गोइंग एंड कमिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इसलिए आप उनको फॉरगिव और लर्न करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है आपको। ये आप सब कहना चाहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। ये भी कहना चाहते हो कि फाइनेंसेस और करियर जो है आपका सारा टाइम खा जाता है। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, फाइनेंस और करियर जो है आपका सारा मैसेजेस आ जाता है, और आप अभी जो है उस रिलेशनशिप को एक चांस नहीं देना चाहते हो, बिकॉज वो नहीं दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को चांस। तो आप कहीं ना कहीं जो है इस फ्लर्ट एनर्जी से जो है तंग आ चुके हो, एंड यू वांट टू वॉक अवे। दो आप लोग जानते हो कि ये कनेक्शन जो है वर्थ वेटिंग फॉर है। तो यही जो है डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है कि आप फेडअप हो चुके हो उनके कार्मिक से, और ऐसा हो सकता है कि उनका कार्मिक उनका वर्क प्लेस ही हो, उनका फाइनेंस हो, उनका करियर हो, और उस वजह से वो आपको एक चांस नहीं देते हैं। और आप ये जो है आप उनके हर्ट जो है और ये सब नहीं मतलब फॉरगिव करके लर्न कर, मतलब इट वाज नॉट इजी फॉर यू कि ये बार बार आप जो है उनको छोड़ो, फिर जो है लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, सारा टाइम उनके लिए अवेलेबल, ये आप लोग के लिए भी इजी नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हो आप लोग, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन जो है लव योर सेल्फ वर्थ की कमी है यहाँ पे। कुछ सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं आप। ये भी कह रहे हो कि आप जानते हो कि आप भी अपने आप को सेल्फ लव, मतलब आपका भी जो है लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप भी अपने आप को पहले प्यार नहीं करते हो, और जो है इसीलिए आप लोग जो है मूव ऑन नहीं कर पाते हो। लेकिन अभी आप लोग जो है इस रिलेशनशिप को मतलब हाँ, ये भी कहना चाहते हो कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से इसलिए ट्रस्ट नहीं करते हो क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को एक चांस देना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है। तो देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस पर क्या जवाब देते हैं आपको, जो आपने अभी कहा है, जो आप नहीं कह पाते हो 3D में। तो एक आ चुका है मैसेज, देखिए ये आया है, हंसना हो या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुझे, कल मुझसे मोहब्बत होना हो, कल मुझको इजाज़त होना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ठीक है गाइस, कहीं ना कहीं मुझे ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पता है कि वो आपको लेट गो कर रहे हैं। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है, लेकिन वो मुझसे ये कह रहे हैं कि कल मुझसे मोहब्बत होना हो। आप उनको जानते हैं कि आप मतलब कब तक आप उनको जो है वेट कर पाओगे उनके लिए, कब तक जो है आप उनको पसंद कर पाओगे, कब तक आप जो है इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन कर पाओगे। लेकिन जो है दे विल स्टिल लव यू, यही कहना चाह रहे हैं वो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। वो ये भी कह रहे हैं कि वो मतलब अपने इमोशंस और ये सब आप ही के साथ शेयर कर पाते हैं। वो जब भी उनको अच्छा फील होता है तभी वो आपको ढूंढते हैं, जब उनको रोना होता है वो तभी आपको ढूंढते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो अपने आप को पर्पसली हर्ट कर रहे हैं, ऐसा करके आपको भी हर्ट कर रहे हैं, अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं, और ये वो जानते हैं। ठीक है गाइज, और भी कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं कि ये एक और कार्ड निकालूं। देखो गाइज कैसे जंप किया है कार्ड, एक सेकेंड। ठीक है गाइज, दूसरा गाना जो आया है अगेन इन सांसों का, देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन। ये जो है गाना बॉम्बे का है, और मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरे अपने बिछा दूँ ये रैन। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो जानते हैं कि आप उनके लिए वेट करोगे, और जो है आपने बोला है उनको ऐसा कि आप उनके लिए वेट करोगे, और ये सब इस वजह से जो है उनको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट आया है आपके लव पे, और ये सब वो जानते हैं कि अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो आप लोग साथ होगे। दिस इज़ डेस्टाइंड, पता नहीं क्यों ऐसा बोला मैंने, इट इज़ डेस्टिन्ड। एंड जो है ये मुझे ऐसा मतलब
क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मुझे ऐसा मतलब एम्फसिस करने के लिए बोला गया, कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन ये जानते हैं कि ये कनेक्शन मतलब ऊपरी कनेक्शन नहीं है, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डीप है, और वो जो है इस डीप कनेक्शन में जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। अभी वो सिर्फ लाइट और फ्रेंडशिप चाहते हैं, और क्योंकि वो उनको अभी ट्रस्ट, जैसे वो देख रही हूँ मैं, दोनों तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो अगर आपको हील करना है तो यहाँ पे अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, तो ट्रस्ट का प्रॉब्लम है गाइस। आप लोग अपना ट्रस्ट को हील कीजिए, तो वो अपना ट्रस्ट जो है हील करके आपके पास आ पाएंगे। यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग रिवर्स में है, तो सीखिए आपको इस चीज़ से क्या सीखने को मिल रहा है, और फिर ही आपका जो है सिचुएशन सही होगा। तो हम लोग जो है इस को राउंड 1 की तरह लेते हैं। मुझे और भी बातें लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन कहना चाहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। मैं यूजुअली इस रीडिंग को लंबा ही बनाती हूँ गाइस, क्योंकि एक बार में सब बातें नहीं हो पाती है। तो और क्या कहना चाहती है, बिकॉज हम लोगों को यही एक चांस मिलता है जब हम लोग अपना हार्ट ओपन कर सकते हैं, एंड जो है हम लोग इसको एक्सपीरियंस करके जो है क्लीन हो सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो है उनको एक्सप्रेस करने भी नहीं आता, ये भी मुझे बताया जा रहा है। डिवाइन फेमिनिन ये भी बोलती है कि आई एम नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस, हम लोग को बोलने के लिए मना है कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो कार्मिक के साथ है, या बहुत सारी इश्यूज़ है जहाँ पे हम नहीं बोल पाते हैं उनको, लेकिन यही बेस्ट वे है टू से इट आउट। ठीक है गाइस, थ्रू अ रीडिंग। तो चलिए गाइस, हम लोग जो है देखते हैं और डिवाइन फेमिनिन आप लोग क्या कहना चाहते हो लेकिन नहीं कह पाते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि आप लोग उनको खो देने से डरते हो, क्योंकि आप लोग नहीं बात कर सकते हो उनके साथ। तो यस, कि ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाइल्डहुड वूंड्स है, आप लोग कह रहे हो, या तो आपको या तो उनको, या तो आपको पता है कि चिल्ड्रन आर द रीज़न जिनके वजह से आप उनके साथ नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि अगर आपके ट्विन फ्लेम ने के चिल्ड्रन ऑलरेडी आपके आने के बाद उन्होंने आपका सही चल रहा था और बाद में चिल्ड्रन आए, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिगरिंग रहने वाला है आप लोग के लिए कि आप लोगों को हर्ट हुआ है ये, और आप लोगों को लगता है कि ये ट्रू लव है ही नहीं। ठीक है गाइस, कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है उनको आपके लिए, ये भी आप कहना चाहते हो उनको, और ये रिकन्सिलिएशन जल्दी नहीं होने वाला है, आप लोगों को पता है। कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो इतने ज़्यादा हर्ट हो कि आप लोग एक ओपन माइंड रख ही नहीं सकते हो। यू ऑल आर ट्राइंग टू लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, और ये जो है जो हो रहा है आप लोग के साथ वो कंट्रोल इश्यूज़ को ही ठीक करने के लिए किया जा रहा है गाइस। तो अगर आप लोग को और आपके ट्विन फ्लेम को कंट्रोल इश्यूज़ है कि वो आप लोग सब अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तो ये जो हुआ है आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हुआ है। आप लोगों को ये भी कहना चाहते हो उनके वजह से आप लोग को कहीं ना कहीं लगता है दैट यू डोंट डिज़र्व लव, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे उन्होंने आपको बहुत लो फील कराया है, वो आपके लिए ओपन माइंड नहीं रख रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि यू नो वो आपको अलोन टाइम दे ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना आप जो डिज़र्व करते हो सारा लव और वो सब वो कहीं और ही जा रहा है। और ये आप लोग कह रहे हो कि पता है कि आप लोगों को एज चिल्ड्रन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों का इनर चाइल्ड हीलिंग होना ज़रूरी है, आपका इनर चाइल्ड हर्ट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो चुका है आप लोगों के लिए। और ये आप लोग कह रहे हो कि आप लोग जानते हो कि ये इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे क्या कहना चाहते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस चीज़ों में जो आप कहना चाह रहे थे उनको। ठीक है गाइज, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ये गाना है आँखें तेरी शबनमी चेहरा तेरा आईना। ये गाना जो है
बेसिकली मैं आपको इसका जिस्ट बता सकती हूँ कि वो जानते हैं कि आप उनको बहुत सारी बातें जो है नहीं बताते हो, नहीं शेयर करते हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, जो भी आपके फीलिंग्स है आप उनके साथ नहीं शेयर करते हो, लेकिन उनका मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज है दिल में है क्या कुछ तो बता, ठीक है, क्यों है भला खुद से खफा। आई थिंक वो जानना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप लोग जानते हो कि अगर आप लोग ये सब बोलोगे उनको, वो चले जाएंगे एंड लेकिन वो यहाँ पे ये जो है समझ भी नहीं पा रहे आप लोग को, क्योंकि आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो और आप लोग को लगता है कि कम्युनिकेट करने से जो है वो चले जाएंगे। तो ये जो है इशू जो है आपके अंदर, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको जो है आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा ब्लॉकेज रह सकता है कि मैं कुछ भी अगर सच बोलती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ तो जो भी सामने वाला होता है मेरे को छोड़ के चला जाता है। तो अगर ऐसा कोई ब्लॉकेज है आपके अंदर तो ये आपको निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि मैं जो भी बोलती हूँ उसके वजह से सही लोग मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, तो जो है ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से चला जाएगा। ये यहाँ पे भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है इतना स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हो अभी, क्योंकि आप लोग जो है एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांटिक फीलिंग जो है सब ख़त्म हो चुकी है और आप जो है अपने पर्सन से सेपरेशन में हो और कहीं ना कहीं आप लोग जो है ऐसे बिहेव कर रहे हो क्योंकि कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक सोल शॉक आया और आप लोग सेपरेट हो गए हो अभी, और इस पेनफुल सेपरेशन में जो है आप लोग मतलब अपने आप को, आप लोग ने उनको कहीं से ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको घोस्ट कर दिया है या जो भी है आपका प्रॉब्लम वो आप लोग ने ऑलरेडी कर दिया, बिकॉज आपको उनके एक्शन से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो वो कह रहे माना अनजान, तो आप लोग ने यहाँ पे कहा ना कि ये ट्रू, आप वो आपसे ट्रू लव करते ही नहीं है, तो इसका जवाब सुनिए आप। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला हो ताल से ताल मिला। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने अगर आपको एक शॉक दिया है तो वो रिटर्न शॉक उनको भी मिला है, ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ रिटर्न में नहीं मिला है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उतना ही हर्ट उनको भी हुआ है व्हेन दे रियलाइज़ कि उन्होंने आपको लूज़ कर दिया है इस चीज़ को करने के वजह से। कहीं ना कहीं इसके वजह से वो बोल रहे हैं कि ये सब ये ट्रू लव नहीं है, तुमको ऐसा लगता है, तुमको ऐसा लग सकता है कि ये बंदा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगी, और ये सब के वजह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो तुम फील कर रहे हो वही मैं भी फील कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे उनको ये आपके चले जाने का जो शॉक लगा है, तो फिर से एक और गाना यही आया है। यहाँ पे बहुत डार्क सॉन्ग्स आ रहे हैं, बहुत लो वाइब सॉन्ग्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये सिचुएशन दिखाया जा रहा है, हमने जो रीडिंग की है आज उसके वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब, लेकिन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने वाला है, बिकॉज बहुत ज़्यादा हर्ट जो है हील हो जाएगा इसके वजह से। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है लेकिन तेरी आहटें हैं, तू है कहाँ कहाँ है। अब ये जो सॉन्ग है बहुत सही वाला, मैं अधूरा तू अधूरी जी रहे हैं, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से। तो आप लोग ने डेफिनेटली इनको गोस्ट ब्लॉक किया हुआ है और ये जो है उनका रिएक्शन है कि उनको शॉक लगा, बिकॉज देखो अगेन आ देख मेरी पेशानी को, ये मुझे नहीं आने वाला था लेकिन मेरे को ये सॉन्ग हिला तो मैंने ले लिया। तकदीर के देखो आ देख मेरी पेशानी को, तकदीर के हरफे लिखे हैं, पैरों के निशा जब देखे जहाँ 100 बार झुकाया सर को वहाँ। आई थिंक आप लोग जो ऐसा कट ऑफ कर चुके हो उनसे, बहुत लोग जो है आपने मतलब टोटली कट ऑफ कर दिया है और इस वजह से जो है इनको जो है शॉक लगा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि वो आप लोगों को एक पेडिस्टल पे रखते हैं और वो आपको दिखाए चाहे कुछ भी, क्योंकि उनके चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, उनको लव बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा फ्लर्ट एनर्जी है, तो लव बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है उनके लिए, तो इसी वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं आपके लिए। लेकिन
वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, कॉलिंग इन द सोलमेट, आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास, कहीं ना कहीं जाने ना अनजाने में वो आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनको अगर ना भी पता हो ये मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ होती है, लेकिन तभी भी वो जो है आपके साथ अच्छा लाइफ इमेजिन करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग आज की रीडिंग को यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।